करे। और ये मेंटेलिटी जो है ना शुरू से है। किस तरीके से? हम कहते हैं जीसस खुदा नहीं है, तुम नहीं कह सकते अल्लाह खुदा नहीं है। हम कहते हैं कृष्णा खुदा नहीं है, तुम नहीं कह सकते अल्लाह खुदा नहीं है। हम कह सकते हैं तुम्हारे जीसस ने ये किया, तुम्हारे जीसस ने वो किया, तुम्हारे राम ने ये किया, तुम्हारे कृष्णा ने ये किया, लेकिन तुम नहीं कह सकते मोहम्मद ने ये किया। मोहम्मद खोते से बड़े और गधे से छोटे खच्चर पे, उड़न खच्चर पे बैठ के हवा में उड़ के चला गया, ये तुम नहीं कह सकते। हमारी किताबें लिख सकती हैं ये बात, तुम नहीं कह सकते। मोहम्मद छोटी बच्चियों को कमरे में ले जाकर टपाटप करता था, हमारी किताबें कह सकती हैं, तुम नहीं कह सकते। हम जो मर्जी कह लें तुम्हारे किसी को। अच्छा, ये सेम चीज आ जाती है इस साइड के ऊपर कि हम मारे हैं तो ठीक है, हम अटैक करें तो ठीक है, तुम वापस जवाब दो। नहीं 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 नहीं, ये कैसे हो गया? तुमने जवाब दे दिया। हमने चपेड़ मारी, तुमने पत्थर मार दिया, कैसे हो गया? और हमने तो चपेड़ मारी थी, तुम थप्पड़, तुम पत्थर क्यों मार रहे हो? तो उसके बाद विक्टिम कार्ड खेलने के लिए हमारे पास कौन आ जाते हैं? ये एलजीबीटी ग्रुप के जाहिल, जो कहते हैं जी गेज फॉर मोहम्मद, मोहम्मद वाज अ ट्रांस वुमन। वो बोर्ड लगा के बैठे हैं, गेज फॉर मोहम्मद, मोहम्मद ट्रांस वुमन, वी सपोर्ट फलस्तीन, फलस्तीन के उसके अंदर। व्हाट विल यू गेट? तो ये एक ऐसी आइडियोलॉजी है जिसका माइंडसेट ही उल्लू का पट है। लो जी, सहर जी कह रही हैं आई डोंट कंसिडर अक्टूबर 7th एज अ डे ऑफ मैसेकर। सहर जी ऐसा कीजिए कि हमास वालों के पास सिर्फ 4 दिन गुजार लें, पैसे मैं देता हूं, टिकट मैं भेजता हूं, 4 दिन गुजार लें। जब वो आपको जबरदस्ती रेप करेंगे ना आगे पीछे से, और जिस तरीके से उन लड़कियों के खून लगे हुए ट्राउजर्स की पिक्चर्स आपको एक्स पर मिल जाती हैं, जो कि मैं यूट्यूब पे नहीं चला सकता, और आपके भी ट्राउजर्स के ऊपर खून लगा होगा ना, जब जबरदस्ती 10-10 15-15 बंदे आपके साथ करेंगे और आपके अगले पिछले सुराखों में से खून निकलना शुरू हो जाएगा और वो आपके ट्राउजर्स पे लगा होगा, और फिर आपको धकेल धकेल के गाड़ी में ले जाके दूसरी जगह के ऊपर बेचेंगे, तो फिर मुझे आके बताना कि वो मैसेकर नहीं था। फिर आके मुझे बताना कि वो मैसेकर था कि नहीं था। दैट वाज अ मैसेकर, 1200 बंदों का, और उसके बाद 55 लड़कियों का, 55 लड़कियों का, जिसको उन्होंने गुलाम बनाया और बुरे तरीके से उनका रेप किया मल्टीपल लोगों ने, इन द नेम ऑफ अल्लाह। और वो सारी चीजें एक्स पे मौजूद हैं। थैंकफुली एक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आज भी आप ओपनली चीजें दिखा सकते हैं जो कि यूट्यूब पे नहीं दिखा सकते। मैं आपको पैसे देता हूं, टिकट के पैसे मैं देता हूं, जाइए 4 दिन हमास के साथ गुजार के आइए, उनकी गुलाम लौंडी बने, 4 दिन गुजारिए। जब आपके पिछवाड़े के सुराख को वो इतना बड़ा कर देंगे ना कि आपके भैया आके आपके पिछवाड़े के सुराख में मोटरसाइकिल अपनी पार्क करके घर में चले जाएं, तो मेरे पास आ जाइएगा, फिर बात करेंगे कि अक्टूबर 7 को इनोसेंट वुमेन, औरतों का जब कत्ले आम किया इन्होंने, गजा स्ट्रिप से निकल के इसराइल के अंदर दाखिल होकर एक ऐसे फंक्शन के ऊपर जिसका कोई ताल्लुक ही नहीं था। वो लोग फंक्शन कर रहे हैं, बच्चे हैं, बच्ची हैं, छोटी उम्र के 20 22 25 30 साल के, उनका कत्लेआम किया और वहां से 55 58 लड़कियों को उठा के ले गए और उनके साथ जो कुछ किया, मैं चाहता हूं कि एक दफा आप एक्सपीरियंस करें, फिर बताइएगा आके कि वाज इट अ मैसेकर और नॉट। अनबिलीवेबल, डिस्कस्टिंग। ये फिल्म नहीं थी जो अक्टूबर 7 को एक्स के ऊपर जो पिक्चर्स पड़ी हुई हैं, जो वीडियोस पड़ी हुई हैं, दैट इज नॉट अ मूवी।
प्राइम के ऊपर एक मूवी आई थी इस चीज के बारे में, वी विल राइज अगेन, डॉक्यूमेंट्री मूवी है, विल राइज अगेन, जरूर देखिएगा जो कि देख सकते हैं। वी विल राइज अगेन, इट्स अ डॉक्यूमेंट्री मूवी, तो जो भी दे सकता है जरूर देखें। राइज अगेन ये थी, नहीं क्या थी यार, कौन सी मूवी थी? या वी विल सिंग अगेन, विल डांस अगेन, डांस अगेन, वी विल डांस अगेन। तो वो इसी के बारे में है, वी विल डांस अगेन। अक्टूबर 7 के अटैक किस तरीके से हुआ उस फंक्शन के ऊपर, और वी विल डांस अगेन मोमिनो को बड़ी बुरी लग रही है, बट दैट्स अ डॉक्यूमेंट्री दैट हैपन, दैट डिस्क्राइब्स द अटैक एंड द मैसेकर दैट हैपन, रियल इवेंट्स, जो लोग बच गए वहां पे, उनकी आंखों देखी हाल को इस डॉक्यूमेंट्री के अंदर दिखाया गया है। कुछ रियल पिक्चर्स भी हैं जो उन्होंने अपने फोन शोन से बनाई, जो लोग बचे हैं उनके फोनों से डेटा एक्सट्रैक्ट करके जो निकाला हुआ है, दैट्स द रियलिटी। अगर आप देख सकते हैं जरूर देखिएगा। पैरामाउंट प्लस की सब्सक्रिप्शन चाहिए आपको, वरना बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहां से आप किसी भी सब्सक्रिप्शन के बगैर देख सकते हैं, तो जरूर देखिएगा जो भी देख सकता है। कुछ सुपर चटे हैं वो आगे ले लेते हैं, फिर आगे चलते हैं, फिर आपको दिखाते हैं कि कुरान कितनी दफा फलस्तीन की गवाही देता है। द विशेष रॉय कहते हैं, आए ना हमारे हमास के पास आप। थैंक यू द विशेष रॉय जी। फिशरमैन कहते हैं, बच्ची बच्चे जिंदा जलाए थे। बिल्कुल सर, वी विल डांस अगेन अगर आप देखें तो यस, दैट इज सो ट्रू। डॉक्टर दीप साहब कहते हैं, एडम प्लीज डिस्कस वाइस वर्सा सिचुएशन फॉर साहिल, इफ मदर लेफ्ट इस्लाम on deathbed want to his only son who is a Mormon come with her, possibility? Sir, depends on so many factors. ठीक है, depends on so many factors. uh, अव्वल तो पहली बात यह है कि अगर माँ ने इस्लाम छोड़ दिया तो हो सकता है बच्चा कभी माँ के पास आई ना, क्योंकि माँ ने इस्लाम छोड़ दिया, बच्चा मोमिन है। कुरान कहता है कि अगर तुम्हारे माँ बाप भी अल्लाह के सिवा किसी और को पूजना शुरू कर दे तो उन्हें छोड़ दो। चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 24, 23, 22, 24, तीनों वर्सेस बताती हैं। तो मेरा मतलब है, इट डिपेंड्स ऑन सो मेनी फैक्टर्स कि वो बेटा कैसा है, कैसा बेटा है, वो माँ कैसी है, बेटा कैसा है। सो अगर वाइस वर्सा सिचुएशन में भी अगर आप देखते हो तो हो सकता है बच्चा कहे यार ये तो वैसे ही नॉन मुस्लिमा हो गई है, मैं तो वैसे ही इससे मिलता नहीं हूँ, अब ये मरे या जिए मेरी बला से। सो कुछ भी कहना एक स्टैंडर्ड स्टेटमेंट नहीं आप दे सकते, इट डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स ऑन दैट पर्टिकुलर पर्सन एंड सो ऑन सो फोर्थ। दीपक माला जी कहते हैं, अरम भाई इज लाइक लोटस फ्लावर विच ग्रो इन मड but spreading love and knowledge to the world. Thank you मेरे भाई, thank you so very much sir. Adam Sikar fan जी कहते हैं, very warm welcome to you brother Adam, may God bless you abundantly and guide you always. Thank you so very much Adam Sikar fan। और मेरी वीडियोस Adam Sikar fan डाल रहे हैं अपने चैनल के ऊपर, तो मेरी पुरानी वीडियोस देखने के लिए आप जरूर वहां पे जाइएगा। एक्सप्रेस साहिल की वजह से, एक्सप्रेस साहिल की वजह से, साहिल के कीबोर्ड साहब थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। दीपक माला जी कहते हैं, हेलो फ्रेंड्स, वी कैन राइट लव यू साहिल भाई फॉर वट एवर यू हैव कंट्रीब्यूटेड टू दिस मूवमेंट। Sahil bhai, we will always love you, sir. Thank you so very much. We love Sahil bhai always. Men साहब कहते हैं, tribute to those who lost their lives on 7th October 2023. We are with Israel and Jews, Muslims हमेशा misinterpret करते रहे हैं और फ्यूचर में भी करते हैं रहेंगे। दीपक माला जी कहते हैं, कोई ना भाई, अनसंग हीरो अमित भाई को थाई ट्रिप गिफ्ट करते हैं, मिसाज इंक्लूडेड। सर बिल्कुल गिफ्ट करें सर, आप बिल्कुल गिफ्ट करें। ह्यूमन बीइंग कहते हैं, लव एंड लैंड जिहाद इज रैम्पेंट इन इंडिया, सोल्यूशन? सर ये सोल्यूशन तो आपको करके दे रहे हैं। अगर आप अपने घर में अपनी फीमेल्स को हमारी वीडियोस दिखाएंगे तो वो कैसे लव जिहाद में आ जाएंगे। लेकिन आपको दिखानी तब नहीं है जब वो लव जिहाद में शुरू हो चुकी हुई हैं, जब उनको लव हो चुका है, जब इन्फ्लेशन हो चुकी है, जब वो प्यार की चिंगारी शुरू हो चुकी है। फिर आप चिंगारी को बुझाना
एक डिफिकल्ट काम है, चिंगारी जलने ही ना दें, उनको पहले दिखाएं अपनी वीडियो, हमारी वीडियोस, जब वो 10 साल की हैं, 11 साल की हैं, 15 साल की हैं, 14 साल की हैं, 12 साल की हैं, उस वक्त से दिखाना शुरू करें, ताकि बाय द टाइम दे आर 18 19, जिस वक्त वो कॉलेज वॉलेज में जाना शुरू करें, तो उनको पता हो कि लव जिहाद में घुसना ही नहीं है, हमारा अब्दुल नाम का अब्दुल है या काम का अब्दुल है, वो अब्दुल है। तो अगर लव जिहाद से जाना है तो उसका बेसिक मकसद ये है कि हमारी वीडियोस दिखाएं उनको जब वो 12-13 साल की हैं, और उस टाइम से दिखाना शुरू करें। जब 18-19 साल की चिंगारी जल चुकी है, और आपके घर वालों को तब पता लगेगा जब वो चिंगारी आग बन चुकी है, उस वक्त हमारी वीडियो दिखाएं या नहीं दिखाएं, फर्क ही नहीं पड़ता। उस वक्त तो हमारा अब्दुल ऐसा नहीं है वाली स्टेटमेंट आ चुकी हुई है। अब आप जो मर्जी कह लें, अब आप बदल नहीं सकते जब तक कि वो अब्दुल कोई ऐसी हरकत ना कर दे। तो इस वजह से ये चीज पहले करनी है, जिस वक्त वो अभी जवान है, अभी उनका अब्दुल वैसा उनको समझ नहीं आया हुआ। और दोस्तों, ये क्या देख रहा हूं मैं, लो जी दोस्तों, आप लोगों की भरपूर इसरार के ऊपर आज एक छोटा सा टीजर होने लगा है, और आप लोग हैरान हो जाएंगे कि आज हमारे शो में कौन दाखिल हुआ है। मैंने भाई को रिक्वेस्ट किया था कि अगर आपके पास टाइम निकले तो थोड़ी देर के लिए आ जाइए, और मैं भाई का बहुत आभारी हूं कि हमारे साथ हजरत संगा साहब अपना दीदार लेके हाजिर हो चुके हैं। संगा साहब, क्या हाल चाल है आपके? जी ठीक है एडम भाई, तुसी सुनाओ। सॉरी, हिंदी में जी आप सुनाए। और थैंक यू आपका इनवाइट करने का और इंट्रोडक्शन का। थैंक यू सो वेरी मच सर, आप हमारे चैनल पे पधारे हैं, आपका बहुत 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 धन्यवाद। और बल्कि बहुत सारे लोगों ने बहुत दफा मुझे बोला कि संगा जी को लेके आए, लेकिन संगा जी के साथ जो असल हमारा सेशन होना है वो नेक्स्ट वेडनेसडे को है। मैं स्केड्यूल कर दूंगा, जो नेक्स्ट वेडनेसडे को हमारा सेशन होगा वो रियल सेशन है। आज तो संगा जी हमारी लाइव स्ट्रीम पे पधार गए और हमारी लाइव स्ट्रीम को चार चांद लगा दिए। जी संगा जी, क्या बोलना चाहेंगे आप? पहले तो दर्शक भी बहुत आपका इंतजार कर रहे थे, तो माइक इज योर्स सर, टू बिगिन विद। जी बस ये लॉन्ग टाइम ओवरड्यू था। हमें ये सिर्फ आपको नहीं, हमें भी ऑलमोस्ट हर वीडियो और स्पेशली लाइव में आकर आपका और साहिल भाई का नाम लेते ही थे लोग कि उनके साथ करें, उनके साथ करें। और जैसे आपको थोड़ा-सा बेसिक आइडिया है ही कि हमारा जो कि बात भी हमारी हुई है कि ये जो इनका नकली भाईचारा है खालिस्तानी पाकिस्तानी, तो उसके ऊपर हम स्ट्रीम्स बना रहे हैं, जो कि हम चाहते हैं कि जो पाकिस्तानी पंजाबी की जो सोच है, वो क्या है इंडियन सिख के बारे में ना, जितना भी मुँह पे भाईचारा करें। तो उसकी उसमें हम आप ही का मैंने उनको एक वीडियो बनाई थी और उसमें मैंने बोला था कि कोई मुसलमान आ जाए पाकिस्तान का, जो कि भिंडरावाले ने जो बोला है वो कि गुस्ताखी की है आपके रसूल की उसमें शान में। तो नहीं तो फिर मैं जो है ना एक ऐसे बंदे को बुलाऊँगा कि जो पाकिस्तानी भी है, पंजाबी भी है और मुस्लिम था। तो ये मैंने भी उनको तब से ही बोल दिया था। तो मुझे था कि आपको बुलाएँगे और आई डिडन्ट थिंक कि कोई रीज़न होगा कि आप नहीं आओगे। तो मैं तब से मैंने भी उनको ये बोला हुआ था। बस ये है कि हम अप्रोच नहीं किया कभी, क्योंकि आप भी काफ़ी बिज़ी हो स्ट्रीमों में। तो फाइनली चलो बात हो गई। तो या हियर आई एम। और स्ट्रीम जो हमारी है वेडनेसडे की, बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसके बारे में। काफ़ी कवर करने वाले हैं। काफ़ी चीज़ों का खुलासा होने वाला है दोनों कौमों को। जी। बिल्कुल, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। और बल्कि अ, जब हम बात कर रहे थे डिस्कॉर्ड पे, ते ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਕੇ ਮਜ਼ਾ ਹੀ ਵੱਖਰਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੀ, ਜੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਿਲकुल ਜਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਬਣਦੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣਾ ਬੜਾ ਔਕਵਰਡ ਆ। ਹੁਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਾ ਹਿੰਦੀ 'ਚ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਔਕਵਰਡ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੋਲਿਆ ਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਬੋਲਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। जी, 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 जी। सो या पंजाबी स्ट्रीम होने वाली है मोस्टली, बीच में ट्रांसलेट करेंगे या हिंदी में स्विच होंगे, पर मोस्टली पंजाबी स्ट्रीम होने वाली है। जी, ताकि वो पंजाबी लोगों को समझ आवे। वो पंजाबी अपने बड़े लोग हैं जो कह रहे थे कि एडम भाई पंजाबी स्ट्रीम भी बनाएं, पंजाबी स्ट्रीम भी बनाएं। तो दोस्तों, नेक्स्ट वेडनेसडे की स्ट्रीम जो होगी ना, वो पंजाबी स्ट्रीम होगी। और मजा आएगा बड़े जबरदस्त तरीके से, और ट्रांसलेट वगैरह भी करते जाएंगे थोड़ा थोड़ा जो डिफिकल्ट वर्ड्स होंगे। लेकिन संगा जी का अगर तारुफ जिन लोगों को नहीं पता, हालांकि मेरे ख्याल में मेरे चैट में लोगों ने
कितनी दफा बोला, वीडियो की कमेंट्स के अंदर कितनी दफा बोला, बड़ी मुश्किल से संगा जी के साथ राब्ता हो सका है। तो संगा साहब जो हैं वो एक्स खालिस्तानी मूवमेंट से ताल्लुक रखते हैं, यानी एक्स खालिस्तानी हैं ये। तो खालिस्तानियों के बारे में आपको पता होगा, कई दफा मैं उनके बारे में बड़ा ओपनली बोला है। ये कनाडा में इनका गढ़ है और ये चाहते हैं कि इंडिया के एक और टुकड़ा हो जाए और खालिस्तान बन जाए। और इसके ऊपर हम बड़े तरीके से गपशप लगाएँगे कि ये कितनी बड़ी स्टुपिडिटी है। और असल में अगर देखा जाए तो खालिस्तानी मूवमेंट का स्टार्ट कहाँ से हुआ? उसके पीछे बेस आइडियोलॉजी क्या थी, बेस थियोलॉजी क्या थी, बेस लाइन्स क्या थी? उन सारी चीज़ों के ऊपर गपशप लगाएँगे और आपको बताएँगे कि हाउ डेंजरस दिस आइडियोलॉजी इज़। ये नेक्स्ट वेडनेसडे की लाइव स्ट्रीम पे आप सबके साथ गपशप होएगी। आज सिर्फ टीज़र है, तो वो टीज़र के लिए आपको सिर्फ गपशप बता रहे हैं। जी, सिंघा साहब। जी, जी, बिल्कुल खालिस्तान का भी क्योंकि ये ना ही तो बिल्कुल ये पाकिस्तानियों को भी नहीं पता इस मूवमेंट का। ये आयरनी की बात ये है, इंडियंस को भी पूरा नहीं पता इसलिए ये जो खालिस्तानी सोच के लोग हैं इनके सामने ये भी चुप कर जाते हैं। पहली गल ते कोई मत्था नहीं मारना चाहुंदा ना लाइक वो नहीं चाहते कि अपना टाइम वेस्ट करें इनके ऊपर। पर ये पता होनी चाहिए जो-जो बातें ये मूवमेंट इसका बेस क्या था और जो-जो हुआ, वो क्यों हुआ, किसने किया या किसने करवाया गया। तो जो तीनों साइड और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ये हम जो खालिस्तानी सोच के बंदे हैं ना आज के जो हैं, इनको भी ये बातें नहीं पता। इतनी-इतनी बातें हैं जो मुझे इतनी बड़ी उम्र में जाके पता चली, तभी जाके मतलब कि इस सोच से जो है बाहर निकलने हो सका है, कि ऐसी बातें हैं जो हमें पता ही नहीं है। तो वो सारी बातें खालिस्तानियों को भी सीखने को मिलेंगी, पाकिस्तानियों को भी, इंडियंस को भी और पाकिस्तानी और खालिस्तानियों के जो है आपका जो भाईचारा है ना, जो एडम भाई उस साइड की रावी के उस पार की बातें बताएँगे और मैं आपको रावी के इस दक्खन की बातें बताऊँगा जो आपके बारे में हम बोलते हैं, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है। तो ऐसे सब कुछ सीखने को मिलेगा। जी भाई बड़ी फन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट मतलब कि बहुत ज़्यादा फन होने वाली है स्ट्रीम। बहुत लोकां ਦੀਆਂ एब्सोल्युटली। ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ। जी, जी। एब्सोल्युटली, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट बड़ी एंड एट द सेम टाइम ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਨੇ ਇਹ ਫਿਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਅੱਜਕੱਲ। ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਫਿਲਸਤੀਨ ਜੀਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੀਜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ ਜੀਜਾ ਜੇ ਹਾਂ। ਕਰਦਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਜਾ ਰੁੱਸ ਕੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰਦੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਹਦੀਥਾਂ ਪੜ੍ਹ-ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਮਾਰਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਾਰਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰੂਗਾ ਨਾ, ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਨਾ ਮੂੰਹ ਤੇ ਠੋਕ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆ। ਹੁਣ ਹੁਣ ਉਸਾਮਾ ਬਿਨ ਲਾਦਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸੰਤ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵਾ, ਵੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ अरे ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ अच्छा, ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗੇ। ਹਾਂ, ਹਾਂ, ਉਸਾਮਾ ਹੁਣ ਬਿਨ ਤੇ ਲਾਦਨ ਵੀ ਸੰਤ ਹੋ ਗਏ ਹੁਣ। बस ਇਹ बस ਮੈਨੂੰ वो ਨਹੀਂ ਪਤਾ अरबियों ਸੀ दा है। संत था। लो जी हाँ, दोस्तों, हाँ। नेक्स्ट वेडनेसडे को तो हम लोग एक उसामा बिन लादेन जरा जो संत बन गया है इस खालिस्तानी मूवमेंट का, हम उसके ऊपर भी देखेंगे। तो ये तो जबरदस्त बात हो गई, ये तो जबरदस्त बात हो गई। ऐसे यार मैं बड़ा हैरान होता हूँ जब मैं कैनेडियन ये खालिस्तानियों को देखता हूँ। मेरे कुछ अपने यहाँ पे सिख लोग हैं जो हमें सुनते हैं और वो कहते हैं, यार एडम भाई आप तमाम सिखों को ऐसा ना कहा करें। मैं कहा यार हुँ। ये मैं तमाम सिखों को तो नहीं कह रहा, लेकिन ये जो ये वाले सिख हैं, लेकिन मैं यस्टरडे आपसे बात कर रहा था तो मैं तो कहता हूँ कि इनको सिख कहना भी अब सिख कौम की बदनामी है, इनको सिख भी नहीं कहना चाहिए। ਇਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲਿਟਰਲੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਇੱਕ ਕਿ ਕਲੀਸ਼ੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਲੀਜਨ ਆਫ ਪੀਸ, ਇਸਲਾਮ ਇਜ਼ ਦ ਰਿਲੀਜਨ ਆਫ ਪੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਦੇ ਹੈਵ ਨਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਵਿਦ ਇਸਲਾਮ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਹਮਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਦੀਥਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਸਿਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂਗੀ। ਸਿੱਖੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਜਹਾਜ਼ ਅਗਵਾ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਫਟਾ ਦਿਓ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂ ਹਾਈਜੈਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓ ਕਿਤੇ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਟ੍ਰੇਨ ਬਲਾਸਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੱਸਾਂ 'ਚੋਂ ਉਤਾਰ-ਉਤਾਰ ਕੇ ਮਾਰੋ। ਸਿੱਖੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੀ ਸ਼ਾਨ 'ਚ ਗੁਸਤਾਖੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸਦਾ ਗਲਾ ਉਤਾਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ हुँ, ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ੋਨ ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਇਆ ਨਾ, ਇਹ ਮੈਂ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦਿੰਨਾ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਪਰੋਂ ਟਪਕਣਾ ਸੀਗਾ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਡਿੱਗਣਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮਣਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਪਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ 19-21 ਦੇ ਫਾਸਲੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਡਿੱਗ ਪਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਥੀਸ ਆਰ ਇਸਲਾਮਿਸਟਸ ਇਨ ਸਿੱਖ ਬੋਡੀ ਠੀਕ ਹੈ? ਇਹ वाह! ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜੰਮ ਗਏ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਮਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਸੀਗਾ। वाह, वाह, वाह!
नहीं असल च गल है ना कि या ओ की पता कोई नुतफा जरा हैगा किसी मुसलमान दा ही होवे, ਇਹ ਵੀ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨਾ हाँ, ਲਾ हाँ, ਸਕਦਾ। बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਨੁਤਫਾ ਵੀ ਅਸੀਂ मुसलमान साहब ਦੇ किसी ਦਾ पै गया होएगा पता लगता नहीं। ये देखिए ना, ये मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ। ये वीडियो हुँ। मेरी बड़ी, इसको देख के अक्सर मुझे गुस्सा आता है, मैंने एक आध दफा पहले भी दिखाई हुई है। ਇਹ ਵੇਖੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਹੋਇਆ ਤੇ सिखिज्म यानी ओके इवन खालिस्तानिज्म, लेट्स जस्ट दे डू दैट, ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? और ये देखे जरा क्या कह रहा है। ओए ये क्या हुआ? अच्छा ये पहले करना पड़ेगा। We do not welcome you on land of Vancouver. We do not welcome you on land of freedom, land of Canada. Go back to your country. We just want to say, Indian skunk. We do not. लो जी, ABCD ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਸਲਨ, ਲੇਕਿਨ ABCD ਇੱਕ ਟਰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਤੇ CABC ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦੇਸੀ। ਸੋ CD ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਦੇਸੀ। ਇਹ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਸਕਮ ਕਹਿਣ ਡਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਇੰਡੀਅਨਸ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਬਾਓ ਅਜਦਾਦ ਇੰਡੀਅਨ ਨੇ, ਔਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਏ ਨੇ? ਯਾਨੀ ਦਿਸ ਹੋਲ ideology came from Hinduism to हुँ, protect Hindu women and Hindu men against the Islamic invasion. Uh, हुँ, अगर हिंदी में कहेंगे तो ये जो आगाज हुआ था सिखिज्म का और अपना खालसा मूवमेंट का, लेट्स जस्ट पुट इट दिस वे, नॉट खालिस्तानी, खालसा मूवमेंट, दैट वाज के यार एक डिफेंसिव लाइन क्रिएट की जाए ताकि अपनी बच्चियों को और अपने बच्चों को बचाया जा सके मुगल लोगों के अत्याचार से। तो ये अब उसी लैंड को, जिस लैंड में पैदा हुए, जिस लैंड के बच्चों को बचाने के लिए पैदा हुए, जिस लैंड की औरतों को बचाने के लिए पैदा हुए, उस लैंड के लोगों को ये स्कम कह रहे हैं इस वक्त, और कह रहे हैं वापस चले जाओ। हुँ। ये क्या इनको कुछ 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 इनके पास भी ये नहीं है, मोहम्मदन्स की तरह लॉजिक खत्म हो चुकी हुई है। एडम भाई, पहली बात तो ये जो बंदा जो बात कर रहा है, ये कनाडा का बॉर्न नहीं है। इसका जो ये नहीं है कि एक्सेंट है। कोई-कोई लोग होते हैं बॉर्न इधर के होते हैं, चलो हमेशा इधर नहीं होते। ये बंदा इंडिया से आया हुआ है। इसकी इंग्लिश भी आप सुन लो, ये बंदा इंडिया से ही आया है। मतलब इसने सारी उम्र वहीं पे गुज़ारी है और ये उसी को गाली दे रहा है। ਕੋਈ अच्छा, ਲੌਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹੜੀ, ਪੂਰਾ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਯੂਐਸ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਿਸਟਰ ਟਰੰਪ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੇਜੂੰਗਾ ਲੱਭ ਕੇ ਨਾ, we're not happy, ਪਰ ਇਹ ਐਕਸੈਂਟ 'ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, we are not happy with the 550%, we want 500% and I demand ਸਾਰੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਮਰੀਕਨ ਬੈਂਕਾਂ पंजाबी और इंग्लिश मिक्स करके बोल रहा है भाई, और बोल रहे हैं हम कनेडियन हैं। ये भी बंदा, ये मोदी को बोल रहा है ना कि इंडियंस कम, जो मोदी को बोल रहा था कि ये तू आएगा अपनी मर्जी से, जाएगा। पन्नू जो है ना एक, मैं दसांगा ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋਆਂ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਰੈਡੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਏਗਾ अपनी मर्जी नाल, तू जाएगा साडी मर्जी नाल। अगला गया भी अपनी मर्जी से, वापस आया भी अपनी मर्जी से। बस पन्नू साहब की वाइफ जो थी ना, पन्नू साहब की वाइफ, वो 3 दिन और 3 रातें गायब थी। उसका नहीं पता वो कहाँ थी जब मोदी जी वहाँ गए हुए थे। पन्नू, मिसेज़ पन्नू घर नहीं थी, बस ये हुआ था और कुछ नहीं हुआ। नहीं वो वेरीफाई कर तो लेना, मोदी साहब ने एंजॉय ना कर लिया हो पन्नू साहब की वाइफ को। हाँ, नहीं कोइंसिडेंस इतने तो नहीं होते, तो ज़ाहिर-सी बात है उनके पास ही गई होंगी खालिस्तान की माँग करने, उन्होंने दिया होगा खालिस्तान। उन्होंने खालिस्तान के अलावा कुछ और ही ना दे दिया हो। क्योंकि खालिस्तान तो मिला नहीं इनको। लेकिन एनी हाउ जी, दैट्स अ गुड वन। तो बराया। आजकल तो सर मैं देख रहा हुँ, था कि ये बड़े एक्टिव हुए हुए हैं फुल टाइम, क्योंकि अक्टूबर 7th के ऊपर आपको मिल जाएगा। हाँ, न्यूयॉर्क में बड़े एक्टिव हुए थे, मुसल्टों के साथ खड़े थे, लड़ाइयाँ हुँ, करने में पक्के बांधी हुई थी। आपको आपको अक्टूबर 7 न्यूयॉर्क, अक्टूबर 7 वैंकूवर, अक्टूबर 7 टोरंटो, अक्टूबर 7 लंदन, इन सारे हुँ, जलसों में आप देखें तो आपको ये वाली कौम साथ-साथ शाना-बशाना चलती हुई नज़र आती है। हुँ।
तो मैं अभी आपके आने से पहले बात कर रहा था कि लफ्ज फलस्तीन का मतलब होता है, हिब्रू जुबान का लफ्ज है क्योंकि हिब्रू से लिया गया है, तो इसका मतलब होता है इन्वेडर्स, अटैकर्स। हुँ। हुँ, हुँ, जब हुँ, हुँ। ग्रीक से लोग आते थे, अटैक करते थे, गज़ा स्ट्रिप पे वो अपनी बोट्स लैंड करते थे और फिर इस लैंड के ऊपर अटैक करते थे। तो इस लैंड पे रहने वाले लोग इनको फ़लस्तीनी कहते थे, हुँ। ये अटैकर्स आ गए, राइट? या क्योंकि उनकी ज़ुबान का लफ़्ज़ है ना, मैं अगर अंग्रेज़ी में बोलूँगा मैं कहूँगा अटैकर आ गए हैं। अगर मैं हिंदी में बोलूँगा तो मैं कहूँगा लड़ाके आ गए हैं, लड़ाके कोई और लफ़्ज़ भी होना चाहिए हिंदी के अंदर के जो डाकू डाकू आ गए, डाकू आ गए। लुटेरे आ हाँ, गए। लुटेरे आ हाँ। गए, बिल्कुल। डाकू लुटेरे आ गए, ठीक है? तो वो हमारी ज़ुबान का लफ़्ज़ है। इसी तरह हिब्रू ज़ुबान का लफ़्ज़ है फ़लस्तीनी आ गए, ठीक है? हुँ, और हुँ। गज़ा स्ट्रिप वाले लैंड को कहा जाता था लैंड ऑफ फ़लस्तीन, अटैकर्स का लैंड। क्यों? क्योंकि हुँ। वो वहाँ पर आके अपने वो बेस कैंप बनाते थे, बेस कैंप एस्टेब्लिश करते थे और उस बेस कैंप से कमक लेके आगे जाके अटैक्स करते थे। सो गज़ा स्ट्रिप के लैंड को लैंड ऑफ अटैकर्स यानी कि लैंड ऑफ फ़लस्तीन कहा जाता था। हुँ। अच्छा, अब ये लोग सेम हिब्रू टर्म को अ, अरबसाइज़ करके बोल रहे हैं। उससे फ़र्क क्या पड़ता है? असल में ये अटैकर्स के साथ, डाकुओं के साथ खड़े हैं, लड़ाकों के साथ खड़े हैं और ये कह रहे हैं लड़ाकों को, अटैकर्स को, डाकुओं को हुँ। उनका वतन दे दो। क्या मतलब? उनका वतन कैसे हो सकता है ये? कैसे वतन हो सकता है ये जो कि अटैकर्स हैं? हुँ। जी, जी। बिल्कुल ये जो फ़लस्तीन जो ओरिजिनल जो फ़लस्तीन थे ना, ये बीच में ग्रीक से आते थे। इनको ग्रीक वाइकिंग्स आप कह सकते हो। इन्होंने बीच में साइप्रस जो है ना जो आइलैंड है, वो इनका एक मेन बेस ऑफ अटैक होता था। तो ये आते थे, ये लैंड हमेशा गाज़ा स्ट्रिप के ऊपर होते थे। तो वहाँ पे इन्होंने ना अपनी ओवर द डेकेड्स या जो भी होता है सेंचुरीज़ जो आते रहे, इनके एंशिएंट एनिमीज़ हैं। तो इन्होंने हुँ, अपनी वो कॉलोनीज़ अब सेटलमेंट परमानेंट बना ली थी। तो वो गाज़ा स्ट्रिप की जो आप बात की है ना आपने, वो उनको बोलते थे गाज़ा स्ट्रिप को कि वहाँ से वो बाद में परमानेंट बेस बना के बैठे थे, वहाँ से अटैक करते थे। तो बिल्कुल। हाँ, तो उन कोई पैलेस्तीन का वो कोई नहीं था, ये उनको वो फ़लस्तीन इनका लफ़्ज़ है और बाद में क्या हुआ जब ये ज्यूइश रिवॉल्ट पता नहीं पहला या दूसरा हुआ था, दूसरा ही हुआ होगा उसके बाद इनकी डिस्ट्रक्शन हुई है। तो इन्होंने उनको कुछ बैटल्स हरा दी थी रोमन्स को, तो तब एम्परर था हेड्रियन। तो उसने इनसे बदला लेने के लिए कि भाई यार रोमन एम्परर उस वक़्त हारे यहूदियों से जो कि कौम मानी जाती थी कि ये तो लड़ती है ही नहीं, कि इनको तो खुद ही अपनी स्लेवरी मंज़ूर है, वो उनकी सोच ऐसे थी ना उनके बारे में, तो कि वो हरा गए मुझे। तो उसने बेसिकली बदला लेने के लिए इनको वहाँ से एक्सपेल किया और ये भी बोला कि ना सिर्फ़ मैं तुम्हें यहाँ से भगाऊँगा, मैं तुम्हारी आइडेंटिटी छीनूँगा। तो उसने इसका नाम फिर सीरिया फ़लस्तीना रख दिया था, जो कि एग्ज़ैक्टली। ओवर टाइम जो है ना ब्रिटिश मैंडेट में आके उसको इन्होंने बोला कि ब्रिटिश में जो मैंडेट ऑफ फ़लस्तीन था ना, तो ये इन्होंने एक आइडेंटिटी बनाई अपनी नकली जैसे कि एग्ज़ाम्पल बस यही है कि वो जिनका था ना ये क्या नाम था उसका जो यासिर जी, अराफ़ात ना? बिल्कुल यासिर अराफ़ात, हाँ हाँ, जी। यासिर अराफ़ात ने ये स्कीम बनाई कि असी की करदे हैं कि गोरे जो हैं, ये आपको भी पता है डम लोग हैं गोरे, कुछ भी मान लेते हैं कि एब्सोल्यूटली इस सर। हाँ, तो इसने स्कीम बनाई कि हम अपने आप को क्योंकि पहले मैंडेट ऑफ पैलेस्टीन था, तो पहले सीरिया पैलेस्टीना था। तो हम जो है ना अपने आप को पैलेस्टीनियन बोलने लग जाते हैं, ताकि गोरों को लगे कि ये नेटिव लोग हैं। स्पेशली अमेरिका, कनाडा ऑस्ट्रेलिया, न्यूज़ीलैंड जो कि इन्वेड करके सेटलमेंट्स को परमानेंटली कंट्री बनाया गया है, उनके लोग इनके लिए ना फिर जल्दी फ़ील कर जाते हैं कि इनके ऊपर ज़ुल्म हो रहा है। तो ये चीज़ें इनको पता नहीं भाई उनके 5-5 हज़ार, 6-6 हज़ार पुराने उनके सिक्के हैं हिब्रू में, आप दिखा दो एक चाँद और तारे वाला सिक्का, तो हम मान लें कि आपका है। सर कहाँ से दिखाएँगे चाँद-तारे वाला सिक्का? इवन जिस वक़्त ये अपना आए थे 16th सेंचुरी में ऑटोमन एम्पायर, उन्होंने भी यही गेम की। तो इस लैंड के ऊपर ये सारी जो हरकतें होती रही हैं, दैट्स लाइक अ वेरी ओल्ड वन लाइक आपके पास 4000 साल की हिस्ट्री है इस लैंड की। मगर यहाँ पे 4000 साल की हिस्ट्री के बावजूद ये जो चीज़ें चल रही हैं इस वक़्त वेस्ट में, मुझे समझ नहीं आता कि इतनी बेवकूफ़ी और इतना जाहिलानापन, ये कैसे कैसे आ जाता है इन लोगों में? और अभी मैं आज दिखा रहा था थोड़ी देर पहले आपके जो गे लोग हैं, ट्रांस लेस्बियन लोग, ये भी बैठे हुए हैं जनाब फ़लस्तीन को सपोर्ट करने के लिए।
आपने देखा? मुझे आपकी वो बात बड़ी अच्छी लगती है, ये जो चिकन्स फॉर केएफसी नहीं होता, हाँ, हाँ। जो कि मुस्लिम वुमन के ऊपर भी अप्लाई होती है, वो इनके ऊपर भी अप्लाई कर रहे हैं गोरे कि चिकन्स फॉर केएफसी, हाँ। कि आपको आइडियोलॉजी पता ही नहीं है कि आपके साथ क्या-क्या होगा। और उन्होंने किया भी है, इनको वहाँ कुटा है ना, मारा कुटा है इनके डंडे से पकड़ और के। सर छितरोले की हुई है, इनको हाँ, उठा-उठा हाँ, के फेरा है। ये देखें, ये बंदे का क्या हाँ। हाल होगा मुझे नहीं पता फ्यूचर में। ये न्यूयॉर्क में जीबी न्यूज़ वालों ने जाके इनके साथ डिस्कशन की है। ये ग्रुप आया हुआ था ट्रांस लेस्बियंस का, और ये कह रहा है मोहम्मद वाज़ ट्रांस टू। इसका बोर्ड पढ़ा आपने? ज़रा गौर ओए होए करें। होए होए होए! ओए होए मैं होए ज़ूम होए! कर देता हूँ, ये gbnews.com ने जाके इंटरव्यू किया है। ये देखें, क्या हुँ, कह रहा है? मोहम्मद वाज़ ट्रांस टू। देखो हाँ, इसको क्या इसका क्या नॉलेज है हशर इसको? होगा मुझे ये बताइए, इसका हशर क्या होगा? पता ही है हमें क्या होगा, उन्होंने ये थोड़ी देखना है कि ये इग्नोरेंट था, कि इग्नोरेंट ही बोल सकते हैं कि उसको पता ही नहीं है, इल्म ही नहीं है उस चीज़ के बारे में, और उसने अपनी तरफ से पॉजिटिव मैसेज दे रहा है, उसको नहीं। उसने कहा मोहम्मद भी ट्रांस था, ट्रांस को सपोर्ट करो और हम फलस्तीन को सपोर्ट करते हैं। ये अक्टूबर 7 के फलस्तीन के इजलास में गया हुआ है, और इसका जो हशर होगा वो मेरा मतलब देखने वाला होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी फ़ोटो पाकिस्तानी कम्युनिटी मुस्लिम जो है वहाँ पे उसको एक बार दे दो, बस उन्होंने तो कर ही देना है, और कोई कम्युनिटी करे ना करे, वो ज़रूर कर देंगे। वाह वाह वाह! तो सर ये मैं हैरान होता हूँ इन गधों के ऊपर कि इनको समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है। हुँ। तो और ये कह रहा है जी, गज़ा की जो लीडरशिप है उसमें 50% ट्रांस होनी चाहिए। सर 50% मैं कहता हूँ 0.5% नहीं हो सकते, क्या पागल हो गए ये किनको क्या हो चुका है। लेकिन भाई सपोर्ट इस वक्त, और मुसलमान भी अगर आप देखें, अगर ये हुँ। वाला बोर्ड ना हो तो वो उनको कुछ नहीं कह रहे इस वक्त, वो कह रहे हैं हाँ ठीक है हमारी सपोर्ट में चल रहे हैं ना, बाद में इनको मारेंगे, पहले फलस्तीन ले ले। नहीं, ये अभी हुआ है, आई थिंक उन्होंने नया प्लान बना लिया कि इनको खड़े होने दे देते हैं साथ में। पहले तो यही था कि इनको वो मार रहे थे। आई थिंक ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने किया था, शायद सिडनी में, ये वहाँ झंडे से उठा के चले गए थे अपने रेनबो वाले ना, क्वियर्स फॉर पैलेस्टाइन। उन्होंने सही ओहो। इनके झंडे ऐसे फाड़ के ना उन्हीं डंडों के साथ भी इनको 1-2 को लगाई भी हैं उन्होंने, अच्छी खासी, कि निकलो यहाँ से। आई थिंक हारिस सुल्तान ने भी उसके ऊपर थोड़ी-सी वीडियो बनाई थी कि इनको ये नहीं पता, ये जिस चीज़ को सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ जो इनके भाई-बहन, इनकी जो जाति वाले हैं, भाई उनको बिल्डिंगों से गिराया जाता है और नीचे उनकी वेट हो रही होती है कि ये लैंड करे और हम पत्थर मारें इनके ऊपर। इनको ये कहाँ पता है ये चीज़, और ये सर उनको इनको भाई देखो ये जी। नहीं बोले, प्लीज बोले। नहीं, नहीं, मैं तो ये बोल रहा था कि इस बंदे को कोई बताने वाला हो कि जो तूने बोर्ड लेके, पहली बात तेरा वहाँ होना भी ऑलरेडी तेरे लिए एक डेंजर है, और दूसरी बात है जो तूने लिखा हुआ है ना इग्नोरेंस में, वो मतलब कि तेरा सर जा सकता है, मतलब मिसिंग हो सकता है शोल्डर से। बहुत मिसिंग नहीं होएगा सर। पास ही होएगा लेकिन सेपरेट होएगा। और होगा पास ही और शोल्डर के, लेकिन सेपरेट हो जाएगा। ਤੇ ਜੇ ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਪਠਾਨ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਆ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। नहीं, वो लतीफा नहीं बनिया ऐसी पंजाबी लतीफा, बम्बूला तिल डेथ। जब बम्बूला तिल डेथ हो जाता है। उन्होंने कहना ओए ये तो बड़ा अच्छा चीज है, ये तो हाँ, दो दो एक तीर से दो निशाना, हमको ये भी मिलती और 72 भी मिलती। या 72 ऊपर जाके अभी यहाँ पे पहले ये तो पकड़ ले। तो यार मैं इसी वजह से मैं ये आज इस वक्त असल में ये हुआ हुआ है कि जब आप रियलिटी और सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं तो आपकी जो वीडियो है उसके ऊपर सट्राइक टोकें बड़ी आ रही हैं आजकल हमारी वीडियोस के ऊपर। तो मैं इसलिए कोशिश करता हूँ, अवॉइड करता हूँ किसी और की वीडियो ना चलाऊं, लेकिन लोग अगर हम्म यूट्यूब पे जाके सर्च करें जो जो कुछ हो रहा है और किस तरीके से तमाम इवल्स ने हैंड ज्वाइन कर लिया हुआ है, खालिस्तानी मूवमेंट ने ज्वाइन किया हुआ है हम्म मुसलमानों का साथ, और ये इस टाइप के लोगों ने मुसलमानों के साथ ज्वाइन किया हुआ है, और गोरे इग्नोरेंट गधे गोरे, इवन सर मैंने देखा कुछ जूस, इग्नोरेंट गधे जूस, वो भी या इनके साथ खड़े हुए हैं, एंड दैट्स जस्ट अनबिलीवेबली स्टूपिड
कि how can a हम्म Jew not know his own history? वो भाई ये ना हर कम्युनिटी में एक स्टूपिड सी माइनॉरिटी होती है। वो आप जिनकी बात कर रहे हो ना, वो एक माइनॉरिटी है। उनके पता नहीं अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स क्या हैं वो। उनकी बिलीव है कि उनका जो मसाया है वो तभी आएगा अगर जूस का कंट्रोल नहीं होगा। मतलब अगर जूस इज़राइल के ऊपर जूस जो है ना, जूइश लोगों का रूल होगा तो मसाया नहीं आएगा। तो वो चाहते हैं कि लिबरेट उसने करना है, कि तुम नहीं बना सकते इज़राइल। आई थिंक जो मैंने सुना है ना ये बिल्कुल, बेन बिल्कुल, आप सही कह शपीरो रहे हैं, वगैरह से। सही कह रहे जी, हैं। जी, हाँ। तो ऐसी कोई उनकी बिलीफ है। तो वो भी जब जाते हैं ना, ये उनको भी बड़ा सही दिखाने लग जाते हैं, उनके साथ खड़ा होके बोर्ड पकड़ेंगे। वही बात है ना, जो इनके नैरेटिव की बात करता है मुसलमानों के, वो बल्ले-बल्ले है, ठीक है? सेम खालिस्तानियों का है। अभी आपने पहले जो आपने बात की थी ना कि सिखों का जो कि बनना ही जो है कि इनका क्या भाईचारा हो सकता है, मुसलमानों का, पाकिस्तानी मुसलमानों का, स्पेशली ये पंजाबियों का और सिखों का। देखें, ये मेरी सोच है, अगर इस्लाम इतना अच्छा होता हमारे साथ, भले सूरी आया, भले अब्दाली दुरानी आया, भले ये आए, मुगल आए, अगर इतना अच्छा होता इस्लाम, तो खालसा क्यों बनता? खालसा बना ही इसलिए, 10वें गुरु ने बनाया, और उनके दादाजी जो थे, हरगोबिंद साहिब जो 6वें गुरु थे, उन्होंने उसकी बेसिकली एक पिलर रखा था, फाउंडेशन। उन्होंने मीरी पीरी मतलब के सेंट एंड सोल्जर ना, ये कॉन्सेप्ट बनाया था, जिससे आगे जाके उनके पोते ने 10वें गुरु ने खालसा बनाया। लेकिन मीरी पीरी भी इसलिए बनी थी क्योंकि वो मुगलों के खिलाफ लड़े थे। गुरु गोबिंद सिंह जी के पिताजी को भी शहीद करने वाले जो 9वें गुरु थे, वो भी औरंगज़ेब के ऑर्डर के ऊपर हुए थे। तो खालसा इसलिए बना ही इसलिए क्योंकि मुस्लिम हमारे साथ अच्छे नहीं थे। तो आप उन्हीं के साथ कैसे आप बोल सकते हो भाईचारा, जहाँ हम एक ही लोग हैं? हम कोई एक लोग नहीं हैं। बहुत एग्ज़ाम्पल हैं। आप दफनाते हो, हम जलाते हैं। आप हलाल खाते हो, हम झटका खाते हैं। और ऐसे बेहतरीन, और मेन चीज़ है कि हम पंजाबी बोलते हैं। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਨੌਕਰਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਵੇਖਦੇ ਆ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਕੇ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। बिल्कुल सही कहा और पंजाबी जो है वो अब गाँव लेवल तक रह गई हुई है। शहरों हुँ। में पंजाबी अब नहीं बोली जाती। जी, जी। ऐसा भी हुआ है कि जितने भी पंजाबी, मुझे बहुत गिन के उँगलियों के ऊपर गिन सकता हूँ मैं, जो कि कोई पंजाबी है, जो 2 भाई हैं एक-दूसरे के साथ पंजाबी बोलते हैं, जहाँ हस्बैंड-वाइफ हैं, बच्चों के साथ अपने एक-दूसरे के साथ पंजाबी बोलते हैं, सारे उर्दू ही बोलते हैं। ऐसा भी हुआ है कि हमारे साथ बाप-बेटा खड़े हैं, हमारे बाप हमारे साथ बात करे, पंजाबी में करे, बेटा हमारे साथ बात करे, पंजाबी में करे, दोनों आपस में हमारे सामने उसी वक़्त बात करें तो या उर उर्दू शुरू हो उर्दू जाए। में करें। हाँ, और उर्दू तो फिर आप जानते ही हो फिर, हैं? कि आप हमारे पढ़ाओ, मैंने उनको बता दिया था, लेकिन उसने ऐसे कर दिया। तो बस वो उस तरीके से मतलब डिस्ट्रॉय करना है, पूरी वजौनी है उर्दू दी। उर्दू की भी माँ मारनी है, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया हाँ, आपने। हाँ। ये अरे जो है ये इनकी काफ़ी मिक्स हो जाती है जो स्पेशली पंजाबी एरिया से हैं। लेकिन बात ये है कि जैसा कि आपने बताया अब ये साहबज़ादा साहब जो दोनों थे जिनको चुनवाया गया था हुँ, दीवार में इट्स लाइक हिस्टोरिकल फैक्ट या और उस हिस्टोरिकल फैक्ट के ऊपर यानी कि हिस्ट्री को पता नहीं ये किस तरीके से कंबल लेके उसके अंदर दबा देते हैं। मुझे ये समझ नहीं आती कि आप इतनी बड़ी-बड़ी हिस्ट्री को और ये लेकिन ये साथ बनाया क्यों गया? अगर आप इस चीज़ को देखें ज़रा थोड़ा-सा गौर करके, तो ये इट्स लाइक गोइंग अगेंस्ट द हिंदूज़ और ये उसी के लिए बनाया गया। द होल हुँ, आइडिया इज़ कि हिंदुओं के खिलाफ खड़ा किया जा सके क्योंकि इस्लाम अकेला कैसे लड़ेगा? कम हो गए हैं। हुँ, तो हिंदुओं के साथ खिलाफ खड़ा करने के लिए हम भी ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੂੰ हुँ, ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 33 ਕਰੋੜ या ਖੁਦਾ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਵਗੈਰਾ ਇਸ टाइप की बातें शुरू करके तो दे स्टार्टेड दिस होल गेम प्लान हुँ, और सिखों की मेजोरिटी ऑफ द सिखों की कुछ सिख हैं जो कि जरा इन्फ्लुएंशियल हैं पाकिस्तान में लेकिन मेजोरिटी ऑफ द सिखों की अगर आप हालत पाकिस्तान में देखें तो मेरा ख्याल है कि उस हालत में और अ, एक जानवरों की हालत में कोई इतना फर्क नहीं है लेट मी जस्ट बिल्कुल, पुट इट दिस बिल्कुल। जी, जी। बिल्कुल, ये अपनी रिलिजन के खिलाफ जा रहे हैं, अपनी हिस्ट्री के खिलाफ जा रहे हैं, और अपने एंसेस्टर जो हैं, हमारे जो हैं, जिन्होंने लड़े, मरे, सब कुछ किया कि हमारी सुन्नत ना हो,
तो ये जो आपने भाईचारे की बात की है कि ये उन्होंने एक रब वाला, बिल्कुल सही बात है। हमें जब भी ये भाईचारा करने आते हैं ना, हमारे साथ कड़े देख लेते हैं पहने हुए, किसी पार्टी पे मिल गए हो या किसी क्रिकेट मैच में मिल गए हो, जो भी जहाँ भी मिल गए हो, तो इन्होंने यही बोलना है। पहली गल ते वही है कि बस हिंदू यार, ये हिंदू देखो है ना, की ये मूत पीने जे, गोआ खाने जे, है ना। ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਰੱਬ वाले हैं, अपनी ਤਾਂ बनती है, हम एक रब वाले हैं ना, आप भी एक रब को मानते हो, हम भी एक रब को मानते हैं। यार लेकिन वो रब तो बताओ ना, तुम्हारा वाला जो रब है और हमारे वाला रब है भाई, उसमें बहुत फ़र्क है। हमारा रब माफिया बॉस नहीं है, जो सिंपल बात है ना। वाह, नहीं। दोबारा दोबारा हाँ। दोबारा, मुकर्रर मुकर्रर। जी, तो यही बात कह रहा था कि हाँ, कि जब मिलते हैं तो हमारे साथ भाईचारा का पहला स्टेप इनका यही होता है कि हिंदुओं के इतने हैं, हिंदू ऐसे हैं, हिंदू गंदे हैं, हम उच्चे, लंबे, गोरे, चिट्टे, सोहने सुनखे हैं ना पंजाबी, पता नहीं कौन-सा खून है हमारे अंदर। तो हम एक रब को मानते हैं, तो हम ज़्यादा सिमिलर हैं, एक-दूसरे के ज़्यादा क्लोज़ हैं। एक रब कौन-सा है, वो मुसलमानों को तो पता है, लेकिन जो सिख हैं ना, वो इतने इग्नोरेंट हैं कि वो समझते हैं कि एक रब जो है ना खालिस्तानी, कि एक रब है, सारे सेम ही हैं। भाई वो एक रब जो है ना, जो हमारे वाला है, जो सिखों वाला रब है, जो कि राम का ही रब है, नानक का रब, राम का रब, कृष्ण का रब, वो माफिया बॉस नहीं है। वो हमें ये नहीं कहता कि ये करोगे तो मैं ऐसे कर दूँगा, वो करोगे तो वैसे कर दूँगा। हाँ, लेकिन मैं जो हूँ ना, बहुत ऑल मर्सिफुल रहीम हूँ। मतलब कॉन्ट्रडिक्शंस देखो। सर ये तो मैं कह कह के थक चुका हूँ कि एक तरफ वो अपने आप को रहमान और रहीम कहता, अच्छा वैसे उसको रहमान और रहीम अपने आप को कहना हर आयत में, आप इमेजिन हाँ। करिए ये भी उसकी मजबूरी है, क्योंकि वो इतनी इतना ज्यादा वो लड़ाका और माफिया बॉस है कि उसको जब तक वो 100 दफा 200 दफा नहीं कहेगा। एक हिटलर का जो प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, उसका नाम मेरे ज़हन में नहीं, आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं। उसको उसको जब आप उसको उसने एक स्टेटमेंट दी थी कि इफ यू लाई इनफ टाइम्स हुँ, पीपल विल स्टार्ट टू बिलीव इट टू बी ट्रू। इफ यू लाई इनफ टाइम पीपल विल स्टार्ट, अगर आप झूठ इतनी दफा झूठ बोलो कि लोग उसको फिर सच समझना शुरू कर दें। और ये उसका प्रोपेगेंडा मिनिस्टर था, ये उसकी स्टेटमेंट है। हुँ, मींस यू हैव टू लाई अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन एंड अगेन कि पीपल विल स्टार्ट टू से इट्स ट्रू। आज हुँ, इजराइल जेनोसाइड कर रहा है, ये स्टेटमेंट इतनी दफा बोली जा रही है हुँ, कि हर टॉम डिक एंड हैरी जो है ना, वो इस चीज को मानना शुरू हो गया। अब अगर एक्स खालिस्तानीज नहीं आएंगे इस चीज में, और एक्स खालिस्तानी स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ इनकी, बिकॉज इनको अंदर से आइडियोलॉजी का पता है, जैसे आपको इनके अंदर से आइडियोलॉजी का पता है, आम सिखों को आइडियोलॉजी का नहीं पता। तो जब तक ये आके नहीं एक्सपोज करेंगे खालिस्तानी मूवमेंट को, इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द फ्यूचर जनरेशंस। सो मैं सबसे पहले आपका बहुत आभारी हूं इस सिलसिले में कि आपने ना सिर्फ ये कि इस खालिस्तानी मूवमेंट को छोड़ा, बल्कि अब आप उसके अंदर से उन बातों को बयान भी कर रहे हैं। और ये दुनिया आलम के लिए, तमाम दुनिया आलम के लिए बेसिकली बहुत जरूरी है कि इस चीज को बताया जाए, क्योंकि अगर नहीं बताएंगे तो ये फ्लरिश जब ज्यादा करके ना सर, तो फिर वो वही गेम आ जाती है कि झूठ अगर इनफ टाइम फैला हुँ, दिया जाए तो फिर उसको झूठ साबित करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज पीपल आर सो इग्नोरेंट कि वो हिस्ट्री में इतना पीछे जाना पसंद नहीं करते। हम लोग आजकल हुँ, के जमाने में ना बहुत छोटे हिस्टोरिकल इवेंट्स के ऊपर काम करते हैं, बहुत छोटे। हमें पिछले 2-3 साल की चीज जो है ना वो भूल जाती है। दिस इज हाउ द पीपल आर वर्किंग। हुँ। जी, बिल्कुल। ये जो खालिस्तानी सोच है, ये मैंने जैसे आपको बताया कि ये 45 कोई लेट 70s से जो है हमारे ऊपर ठोसी गई है ये चीज़, और इनका प्रोपेगेंडा तब से चल रहा है, और स्पेशली अर्ली 2000 से जब इन्होंने इसको शहीद का वो दिया है कि 20th सेंचुरी का सबसे बड़ा शहीद के भिंडरांवाले को ना, तो इनका प्रोपेगेंडा 41 साल से तो चल रहा है, जब से ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ है, तो इसकी इनके काउंटर में कोई बोल नहीं पा रहा था। और हम्म। मेरे मुँह पे पहना हुआ ये चीज़ भी आपको बता सकती है कि मैं भी जो बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे अपने भाइयों का पता है, मैं बार-बार बताता हूँ। बोलते हैं मास्क क्यों पहना है? मैं बोला क्योंकि मैं तुम्हारा भाई हूँ, मुझे पता है तुम्हारा, क्योंकि मैं वैसा था। मुझे पता है कि अगर मैं मेरे टाइम पे खालिस्तानी सोच के टाइम पे कोई जो वो करता जो मैं कर रहा हूँ ना आके, जो बातें मैं कर रहा हूँ, मैं क्या-क्या सोचता कि ये बंदा मुझे एक बार पता चल जाए कौन है, मैं क्या करूँगा? तो इस सोच से जो है ना, आपको ये पता चलता है कि ये बिल्कुल मैं बोलता हूँ बार-बार कि ये सुल्ले बन गए हैं।
इतना एक्सट्रीमिस्ट ये अटैक करने के लिए, तो इनके खिलाफ कोई आवाज नहीं आ रही थी। अब आ रही है ना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि साइलेंट मेजोरिटी है एक, जिसको बंदूक जो है ना तान के दीवार के साथ लगा के खड़ा किया हुआ है कि माई वे और द हाई वे, हमारे ही नैरेटिव में बोलो, नहीं तो ये कर देंगे वो कर देंगे। जो भी इनके खिलाफ बोला इन्होंने उसको सौदा लाना बोलते हैं कि मार डालना ना, सौदा लाता गड्डी चाड़ता। इनको काउंटर करना बहुत ज़रूरी था क्योंकि द बिगर द लाई और द ओल्डर द लाई द मोर द पीपल बिलीव। आई थिंक आप वो गोबल्स की बात कर रहे थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, शायद वो गोबल्स था जो बिल्कुल सही है, हिटलर का। बिल्कुल सही है। हाँ, फर्स्ट नेम मैं भूल जाता हूँ लेकिन गोबल्स मुझे याद है। उसकी एक बड़ी फेमस फोटो है कि वो फोटो खिंचा रहा है और ऐसे उसका मुंह इस तरफ है, आंखें इस तरफ है, वो कैमरामैन को देख रहा है गुस्से से, क्योंकि जो अमेरिकन जो कैमरामैन था जो फोटो खींच रहा था वो एक जूविश था और वो उसका साथ वाला उसके कान में बता रहा था while the photo was being taken। तो इसलिए मुझे उसका थोड़ा सा ये याद है नाम ना, फेमस फोटो है उसकी, देखना आप। तो उसके कहने के जैसे जैसे ये बार बार जितना ये रोएंगे ना कि हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमारे ऊपर जेनोसाइड हुआ, हम जो है ना हिंदुस्तान के गुलाम हैं, और कोई बोलेगा नहीं, तो वो फ्यूचर जनरेशन को वो सच ही लगने जो यार हमें वो सच लगने लग गया है। हमें सच लगा और गुस्सा इस बात का है जो अभी जनरेशन जो यहाँ बॉर्न हो रही है, जैसे कनाडा में, यूएस में जो फॉरेन में बॉर्न हो रही हैं, आप उनकी ज़िंदगी खराब कर रहे हो। वो बच्चे जिन्होंने कभी भी गुटखा साहब खोल के पाठ नहीं किया और ना उन्होंने करना है। मोस्टली उनके सर पर वो दस्तार भी नहीं है ना, कि मेरे जैसे हैं मोस्टली। आप उनको क्यों इस गंदगी में डाल रहे हो? आप इतने साल पहले 40-41 साल पहले आप कुछ नहीं उखाड़ पाए। इंडिया ना तो तब मिलिट्री पावर था, ना इकोनॉमिकल पावर था। आज इंडिया एक चीज़ है भाई, इंडिया वो देश है जो पूरे नेटो के साथ सिंग फंसा रहा है। बोल रहे हैं कि तुम ये ना करो, वो ना करो, रशिया के साथ बोलते हैं हम करेंगे भाई, कर लो जो करना है। आज आप कहाँ इंडिया के साथ लड़के या कुछ भी करके आप खालिस्तान ले सकते हो? क्या खालिस्तान कभी बनेगा इंडिया में? कभी नहीं। पंजाब में? कभी नहीं। क्या ये कंजर जो हैं ये पंजाब को जला पाएंगे फिर से? हाँ, अगर इनको काउंटर नहीं किया गया तो ये जो हैं ये पंजाब को फिर से काले दिन दिखा सकते हैं। हम उन पंजाबियों में से हैं जो वो नहीं होने देंगे, नहीं होने देना चाहते और ना ही हम होने देंगे। तो इसलिए मुझे खुद नहीं पता ये क्यों हुआ है। मैं आपको पर्सनली, हमारी कभी बात होगी दोबारा तो मैं आपको बताऊँगा थोड़ा-सा कि मुझे नहीं पता यार। मैं बिलीवर हूँ, ठीक है? हुँ। मेरी जो सिक्खी है वो मेरी पर्सनल सिक्खी है। तो मैं ये नहीं बोलता कि सिक्खी ये रियल है या ये है, मेरी अपनी पर्सनल है, वो मैं पर्सनली रख रहा हूँ। उसके हिसाब से मुझे नहीं पता कि मुझे क्यों चुना गया है। मेरी जो लाइफ़ है ना, उसमें कुछ भी मैंने कुछ ऐसा कोई कोई वड्डा नहीं हो, कोई किला नप्पया कि मान लो कि मेरे मूँह चोਂ ही निकली ये चीज़। मैं बड़ा एवरेज जो हूँ, पर ये निकली है ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ और लोगों को पसंद आई है। और इतने जो जट सिख है ना, सिख सारे और जट सिख, पंजाबी हिंदू, इतने साथ खड़े हो रहे हैं कि भाई तू हमारी आवाज़ है। इतने जट्टों के मुझे मैसेज आए हैं, फ़ोन पे भी बातें हुई हैं कि भाई जो तू बातें बोल रहा है, सब हमारी सोच सेम है, लेकिन हम बोल नहीं सकते और हमें पता है कि तूने मास्क क्यों पहना है। जो तूने जो बातें करनी वो मास्क पहनकर ही कर सकता है, जब तक तेरे जैसे 10 ना हो जाएँ। 10 ਵੀ ਕੰਮ इतना 10 भी कम आ, यही मैं उन्होंने कहा, मैं 10 भी घट आ, 10 भी बिल्कुल। घट आ। जब तक हर घर में एक संघे जैसा नहीं ना हो जाता, आप लोगों को, दूसरों के भाइयों को, बेटों को मारना बहुत आसान है। लेकिन जब आपका ही एक छोटा बेटा और आपका ही एक भाई वही बातें कर रहा है जो मैं कर रहा हूँ, तो तब आप ये वो चीज़ नहीं कर सकते। तो यही जो साइलेंट मेजॉरिटी, उसको नॉर्मलाइज़ करना है ये चीज़ें, इनको बोलना कि भाई ये चीज़ गलत है। जी। बिल्कुल सही कहा, लेकिन मैं आपको पहली बात को इंटरप्ट नहीं करना चाह रहा था। हुँ, एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ जो आपने कहा कि ये इंडिया में से खालिस्तान हुँ, लेना चाह रहे हैं। हुँ, मगर मैं जब आपको पता है पंजाबी हूँ, तो सिखों का जो मेन सेंटर है, हुँ, वो तो अपना लाहौर और इस्लामाबाद के दरमियान में है। जो मेन गुरुद्वारा है, वो पाकिस्तान में है। हुँ, जो इनका मेन जहाँ पे हज करना है, यानी हज के कंपैरिज़न में अगर लूँ मैं इस्लामिक हज के कंपैरिज़न में, तो वो तो उधर है। तो इन्हों ने इंडिया 'ਚ खालिस्तान बना के अंब पुੱਟਣਾ, यानी सारा कुछ तुसी पाकिस्तान 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੇਸ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ, ਸੈਂਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਮੇਰਾ मतलब है इंडिया 'ਚ ਤੁਸੀਂ खालिस्तान ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਮੈਨੂੰ ये लॉजिक ज़रा समझाएँ ज़रा लोगों को, ये क्या चक्कर चल रहा है?
जी, ये बड़ी फ़नी है, ये लॉजिक का कोई लॉजिक है ही नहीं, क्योंकि पहले तो मैं सबको बता दूँ, ये मैप इनका जो हमारा खालिस्तान का मैप था, हमारा अम, खैबर खैबर तक बॉर्डर जो है ना, पूरा जो खैबर का भी जो हिस्सा है ना, जो रणजीत सिंह जी ने फ़तेह किया था, उसमें खैबर भी आता था, खैबर से लेके ये हिमाचल